हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवता देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। जिस पर भी वह अपनी दया दृष्टि डालते हैं उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। भगवान शिव को पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, नीलकंठ, शिव शंकर आदि नाम से भी पूजे जाते हैं। महादेव को दया और करुणा के लिए जाना जाता है। भगवान शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है, क्योंकि शिव शंकर का स्वभाव बड़ा ही भोला है और वे अपने भक्तों की पुकार को जल्दी सुनते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान भी है। भगवान शिव जी एक लोटा जल और बेल की सूखी पत्ती से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस उनकी पूजा आराधना को पूरे भक्ति भाव से किया जाए। भगवान शिव का श्रृंगार बहुत ही रहस्यमयी और सबसे अलग है। उनमें नाग, भस्म, जहरीले और जंगली फूल और पत्ते शामिल हैं। महादेव का यह श्रृंगार, यह रूप हमें बताता है कि भगवान शिव उन सभी को भी अपना लेते हैं जिसे लोगों ने अपने से दूर कर रखा हो। यानी जो चीजें किसी काम का नहीं है वह भी भगवान शंकर खुद अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, अपने जीवन में उनको भी जगह देते हैं। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वैरागी शिव जी वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी तिथि में महाशिवरात्रि पर्व को पूरे धूमधाम और पूरे पवित्रता के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में पारण करने से पहले महाशिवरात्रि व्रत के सभी व्रती को महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आज की इस कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जिसका श्रवण मात्र से भगवान शिव जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त को हर क्षेत्र में भगवान शिव जी की कृपा से विजय प्राप्त होती है। सभी प्रकार के कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है। क्या है कथा, आइए जानते हैं। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ जरूर लिखिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं कथा को। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, मगर वह एक साहूकार का कर्जदार भी हो गया था और समय पर उस साहूकार का ऋण नहीं चुका पा रहा था। ऐसे में एक दिन साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में ही
बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। इस वजह से साहूकार के घर पूजा हो रही थी और वह शिकारी भी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव जी के मंत्र और शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें बड़ा ही ध्यान लगाकर सुन रहा था। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। शिकारी ने भी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया और कल ऋण आकर चुका देना यह कहकर छोड़ दिया। शिकारी तो अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन उसे साहूकार ने बंदी बना लिया था और वह दिन भर बंदी गृह में बंद रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। तब शाम को साहूकार ने उसे मुक्त किया तो वह शिकार खोजते हुए बहुत दूर निकल गया। अब अंधेरा हो गया था तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। अब तो लौट नहीं सकते, ऐसा सोच उसने एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पेड़ पर बैठने में असुविधा ना हो ऐसा सोचकर उसने पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करने जा रहे हो जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम हमें मार लेना। यह सुन शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त भी कुछ बेल पत्र अनायास टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। उसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा और हिरनी को पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही हिरनी पास आई उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपनी प्रिय पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, तब तुम हमें अपना शिकार बना लेना। यह सुन शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे थे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई थी। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी।
इस समय मुझे मत मारो। इस बार शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर से कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का करुण स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। इस बार शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी धनुषवान देखकर हिरन विनती करते हुए बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में तनिक भी विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और उन बच्चों के पिता। यदि तुमने उन्हें मार दिया है तो हमें भी मार दो, और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कहानी उस हिरन को सुनाई। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियों ने जिस प्रकार प्रतिज्ञा लेकर गई है, वचन देकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, ठीक वैसे भी मुझे जाने दो। मैं उन सब को अपने साथ लेकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में भी की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद हिरन सपरिवार उस शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उस शिकारी का शिकार बन सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही उसने इस जन्म में चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। भक्तों, पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर जी से पूछा कि हे प्रभु, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत है और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजन विधि को बताई और उनके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई थी।
प्रिय भक्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भगवान शिव शंकर की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव।